एक बार रामजीबाई सत्संग भवन में हम कथा कह रहे थे। पहले रामजीबाई सत्संग भवन बड़ा केंद्र था वृंदावन में सत्संग का, वहाँ बहुत लोग बड़े बड़े वक्ताओं की कथा होती थी। फिर रोड चौड़ा हुआ तो सत्संग भवन का कुछ भाग चौड़ीकरण में चला गया, फिर धीरे धीरे अब तो और हो गए हैं। पहले ज़्यादा लोग वहीं कथाएं होती थी। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का भी रामजीबाई सत्संग भवन में प्रवचन होता था, हमने सुना है। जी जी हाँ। तो विलंब तो हमें हो ही जाता है। एक दिन विलंब हो गया तो कथा पूरी करने में, तो हमने जय बोलकर कथा पूरी कर दी, कीर्तन नहीं कराया। तो एक गौड़िया महात्मा आए, अच्छे नाम जापक, हम उनको जानते हैं, 3.5 लाख नाम नित्य करने वाले। अब हम आपको क्या कहें, भगवान की ऐसी कृपा है। वृंदावन में ब्रज में जब कथा होती है तो ऐसे ऐसे नाम जापक संत जो कभी अपनी कुटिया से बाहर निकलते नहीं, किसी से मिलते जुलते नहीं, ऐसे संत आकर कथा में विराजते हैं। अब वो कहते हैं कि महाराज जी कहीं कोई कसर कमी होती है, मन थोड़ा उत्साह कम होता है साधन में, तो ले आपकी वाणी औषधि का काम करती है, हमारा भजन बढ़ जाता है। तो अच्छे अच्छे महात्मा आकर के बैठते हैं। अभी भी एक महात्मा ऐसे हैं जिनको लगभग 35-40 साल से तो हम देख रहे हैं, और आज तक 3.5 लाख नाम का नियम उनका चूका नहीं। ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं। देखने में लगते नहीं कि महात्मा है। क्यों? तिलक विलक भी ज्यादा नहीं लगाते। तिलक तो लगाते हैं निम्बार्क संप्रदाय का, तो रामानंदी तो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, निम्बार्क संप्रदाय का तो बहुत छोटा बिंदी का तिलक, तो तिलक छोटा सा रहता उनका, खूब जप करते। ब्रज में कभी कहीं विचरते रहते। पता चले कि वृंदावन में अमुक जगह कथा है तो कथा में आ जाए। पैसा छूते नहीं, संग्रह रखते नहीं, कपड़ा भी मैला कुचैला फटा पुराना सा कपड़ा। जनता की नज़र में तो हमारे जैसे जो बहुरूपीय है ना, वे ही साधु के रूप में समझ में आते हैं। तो बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया तिलक लगा लें, बढ़िया माला पहन लें, उन्हीं को लोग समझते साधु हैं। पर भैया ये आकर्षक माल दिखावटी है, असली माल तो किसी कंदरा में छिपा है। हाँ, ऐसे ऐसे संत है महाराज। तो एक बार मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया, उनका नाम ले दिया हमने। मलुक पीठ में थे, सवेरे सवेरे आकर को महात्मा सवेरे सवेरे आए, लगभग 5 बजे हम संध्योपासन कर रहे थे, जप कर रहे थे। आए, आकर दंडवत करके फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी क्यों रो रहे हैं? बोले हम बहुत गरीब साधु हैं, जैसे तैसे संसार से बच के छुप के भजन कर रहे हैं। तो आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, आप नाम ले दोगे कि अमुक नाम के महात्मा हैं और इतना भजन करते हैं, तो पर हम तो महाराज लुट जाएंगे, हम तो भजन ही हमसे बनेगा नहीं। तो आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भजन बढ़े घटे नहीं। हमने कहा भूल हो गई, अब हम आपका नाम नहीं लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे ऐसे भजन करने वाले संत हैं, खूब संत हैं। अभी मन में ये मत करो संत नहीं है। एक सच्चे संत से जुड़ जाओ तो सैकड़ों संत मिलेंगे, एक दुष्ट से जुड़ जाओ तो लाखों दुष्ट मिलेंगे। इसलिए भैया संत से जुड़ो, आपको सज्जन ही सज्जन मिलेंगे। अपने सज्जन हो जाओ तो तुम्हारे दृष्टि में कोई दुर्जन ही नहीं रहेगा, दुर्जन भी सज्जन हो जाएंगे। तो महाराज जी वो संत आए, गौड़िया महात्मा, बंगाली थे। बाबा एक बात बोलूं,
बोलिए। रो रहे थे। आपने पोशाक नहीं पहनाया। हम तो समझे नहीं पोशाक नहीं पहनाया, किसको पोशाक नहीं पहनाया? बोले आपने पोशाक नहीं पहनाया। हमने कि महाराज हम समझे नहीं, पोशाक किसको नहीं पहनाया? बोले कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है और आदि अंत में कीर्तन करना उनको पोशाक धारण कराना है। आपने आरंभ में तो भगवान को कछनी तो पहना दी, पर अंत में कीर्तन करके उनको पीतांबर नहीं उड़ाया, भगवान को नंगा छोड़ दिया। आप कम से कम एक बार दो बार भी बोलते, पर कीर्तन तो करना चाहिए। हम मेरे मन में दुख हो गया ना, इसलिए हम आपको बोल दिया। आप क्षमा करना। बंगाली थे ना, बंगाली क्षमा को क्षमा बोलते हैं। आप क्षमा करना। हमने कहा अरे महाराज आपने तो बहुत अच्छी प्रेरणा हमको दी है, अब बिना कीर्तन के हम संपन्न नहीं करेंगे। तो अब प्रयास करते हैं। अब कोई सभा में भाषण प्रवचन है वो बात अलग है, कथा के आदि अंत में कीर्तन भगवान के श्रीअंग की पोशाक है, एक महात्मा ने बताया।